हेलो स्टूडेंट, आज हम ट्राइंगल चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, फुल इंट्रोडक्शन दूंगी। आज से पहले अगर आपने ट्राइंगल पढ़ा है, उसके बारे में जितना कुछ पता है और हम आगे क्या इसके यूज़ करेंगे, वो सारा कुछ इस इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगर अभी से पहले अगर आपने ट्राइंगल अच्छे से नहीं पता है तो इस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्राइंगल होता क्या है। ठीक है, फर्स्टली ट्राइंगल क्या है? तो ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड कर्व है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, बस सिंपली आपको याद रखना है, ट्राइंगल एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज मतलब बंद फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया। देन जो इस जैसे ये लाइन सेगमेंट, फर्स्ट लाइन सेगमेंट, सेकेंड लाइन सेगमेंट, 3 लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो ये क्लोज फिगर बनेगी इसको ट्राइंगल बोलेंगे। जहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट कट आउट करेंगी, ये तीनों उसके वर्टेक्स रहेंगे और ये आपके पास लाइन सेगमेंट हैं। और जहाँ कट आउट कर रही है वहाँ एक एंगल भी बन रहा है, तो ये 3 उसके एंगल रहेंगे। ठीक है, तो इसकी 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल रहेंगे किसी भी ट्राइंगल के। कोई भी ट्राइंगल किसी भी शेप की आप पढ़ेंगे तो उसकी ये चीज़ याद रखेंगे आप, 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल रहते हैं। जैसे कि इस फिगर में देखो, इस फिगर में जो साइड्स हैं वो AB, BC और CA साइड दी हुई है, ये आपकी लाइन सेगमेंट है। एंड वर्टेक्स इज A वर्टेक्स, B वर्टेक्स एंड C, 3 वर्टेक्स है यहाँ पे। सिमिलरली जो एंगल है यहाँ पे, एंगल A पे बन रहा है ना, तो एंगल A कैन बी रिटन एज BAC, एंगल B कैन बी रिटन एज एंगल ABC, एंगल C कैन बी रिटन एज एंगल BCA। ठीक है, जो भी जहाँ पे जैसे मैंने A पे एंगल शो करना होता है तो उसको सेंटर में लिखेंगे, बाकी 2 वर्टेक्स अरे परे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से आप एंगल लिखते हैं। तो याद रखेंगे, किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल होते हैं। ठीक है, देन पार्ट ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, बेस इट इज़ द बॉटम साइड। जो भी ट्राइंगल जैसे हम ये बना रहे हैं, जो सबसे नीचे ये वाली जो साइड होती है, दैट इज़ कॉल्ड बेस। बेस एंगल, इसके साथ जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों को बेस एंगल बोलेंगे। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, जो ये टॉप आपका रहता है, दैट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल। लिखा भी है, एंगल अपोजिट टू द बेस, बेस के अपोजिट जो एंगल बन रहा है दैट इज़ वर्टेक्स एंगल आपका। देन लेग्स क्या रहती हैं, जो कि द 2 साइड विच आर नॉट बेस, जो बेस नहीं, एक बोल दिया ये वाली साइड बेस हो गई, ये बेस है, तो इसके अलावा जो 2 साइड्स बच रही हैं वो आपकी लेग्स बोलते हैं उनको। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि कितनी लेग्स हैं, तो 2 लेग्स होंगी ट्राइंगल की, 1 बेस और 2 लेग्स रहेंगी। ठीक है, वर्टेक्स एंगल जो कि बेस से अपोजिट होगा वो वर्टेक्स एंगल। यहाँ पे भी देखो, मैंने फिगर के थ्रू आपको बताया है, ये आपकी ट्राइंगल है जिसमें कि ये बेस रहेगा, ये वाली लाइन बेस रहेगी, ये एंगल दोनों बेस एंगल रहेंगे, ये लेग रहेंगी इसकी, और ये वर्टेक्स एंगल। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना है कौन सा एंगल वर्टेक्स एंगल होता है और कौन से एंगल बेस एंगल होते हैं। ठीक है, देन टाइप ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट आ गया टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन, मतलब ट्राइंगल के टाइप 2 टाइप में है, एक साइड वाइज और एक एंगल वाइज। ठीक है, फर्स्टली बेस ऑन साइड, साइड के बेस पे हम देखेंगे तो साइड के बेस पे 3 क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप हैं। एक फर्स्ट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल से ही समझ आ रहा है, जिसकी तीनों साइड सेम हो, ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। उसके तीनों एंगल भी सेम होते हैं और तीनों एंगल 60 डिग्री के रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। देन सेकंड साइड बेस पे है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का आप याद रख सकते हैं आइज़ से, आइज़
टू आइडेंटिकल आइज, वैसे ही यहाँ पे टू साइड्स आर सिमिलर, टू साइड्स आर सेम, टू साइड्स एंड टू एंगल, जो दो साइड हैं उनके बेस एंगल आपके पास इक्वल रहेंगे, ये भी आप याद रखेंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल। देन स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक ट्राइंगल ले ली, एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक 4, एक 5, तो इस तरह की ट्राइंगल है जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी देन कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। स्केलियन ट्राइंगल, ये क्लासिफिकेशन थी आपकी ट्राइंगल की अकॉर्डिंग टू साइड। अब आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी अकॉर्डिंग टू एंगल। एंगल के अकॉर्डिंग किस तरह से पार्टीशन की है ट्राइंगल की, देखिए। फर्स्ट, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है 90 डिग्री का होता है, इसी से आपने याद रखना है ऐसी ट्राइंगल जिसका वन एंगल इज़ 90 डिग्री, उसको आप राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। देन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑल एंगल जो होंगे लेस देन 90 होंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया है, जितने तीनों एंगल हैं तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, ठीक है। देन थर्ड आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90। ऐसी ट्राइंगल जैसे इस फिगर में आपको दिखाया वन एंगल इज़ 135 डिग्री, वन एंगल इज़ ग्रेटर देन 90, देन ट्राइंगल इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये थी ट्राइंगल की क्लासिफिकेशन। 6 टाइप की ट्राइंगल्स होती हैं, 3 साइड के अकॉर्डिंग, 3 एंगल के अकॉर्डिंग रहती हैं, आप ध्यान में रखेंगे। देन नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल। देन प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़रूरी हैं जो आपको ध्यान में रखनी है ट्राइंगल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एंगल, जो भी 3 एंगल हैं उनका जो सम रहता है वो 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, याद रखेंगे आप। एक्सटीरियर, थर्ड प्रॉपर्टी इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज एड अप टू 360 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल को हमेशा ऐड किया जाता है 360 डिग्री से, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका फोर्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। अच्छा, पहले तो देखो ये ट्राइंगल बना रहे हैं आप, जिस तरह मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है। ये बोल रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी में कि 2 कॉन्जिक्यूटिव एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का जो सम रहता है दैट इज़ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं आपके पास 180 डिग्री। ऐसे 2 एंगल जिनका सम 180 डिग्री, मतलब कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा, ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। देन फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। कभी भी कोई ट्राइंगल बनती है तो वो ऑलवेज तभी पॉसिबल है इफ़ 2 साइड की लेंथ, जैसे 4, 3, 5 मैं ले रही हूँ कोई ट्राइंगल, 2 साइड, इन दोनों का सम जो है थर्ड से बड़ा हो रहा है। देखो 4 + 3 7, ये 5 से बड़ा है, या फिर 5 + 3 इज़ 8, 8 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 4, या फिर 5 + 4 इज़ 9, 9 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये ध्यान में रखना है ये प्रॉपर्टी कि 2 साइड का जो सम रहेगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन रहेगा थर्ड साइड से, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी तभी एक ट्राइंगल फॉर्म की जा सकती है जब ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी लाई करती है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल लेके दूँ, एक साइड है 5 सेंटीमीटर की, एक 2 और ये आपकी 1 सेंटीमीटर की, इस तरह की एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। हमने तो बोला ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं डिफरेंट या जो भी है, और 3 वर्टेक्स होने चाहिए, बट ये प्रॉपर्टी अगर लाइन नहीं करेंगे तो हम ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आप इस ट्राइंगल को बना के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इस ट्राइंगल में आपके पास
टू और टू साइड का सम 7 आ रहा है, 5 + 2 इज़ 7, 7 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। बट 2 + 1 का सम इज़ 3, 3 इज़ लेस देन 5, जबकि बोला है दो साइडों का जो सम है वो थर्ड से बड़ा आना चाहिए, और यहाँ छोटा आ रहा है। तो आप इस ट्राइंगल का यूज़ करके देखें, ड्रॉ करके देखें कि ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेगी या नहीं। तो आपको याद रखना है, जब तक फिफ्थ प्रॉपर्टी लाई नहीं करेगी तब तक हमारी ट्राइंगल बनाई नहीं जा सकती है, ठीक है। जैसे सम के लिए बताया वैसे डिफरेंस के लिए भी है। डिफरेंस ऑफ टू लेंथ ऑफ ट्राइंगल इज़ लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। देन आपका सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द शॉर्टेस्ट साइड इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब देखिए, हमें कोई ट्राइंगल दी है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये एंगल आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 120 डिग्री है, ये आपके पास 30 डिग्री, और ये आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। ये कोई ट्राइंगल है। हमें ये जो प्रॉपर्टी 6 बोली, इसमें बोला कि ये आपके पास जो सबसे बड़ा एंगल है उसके अपोजिट जो साइड है वो सबसे लंबी साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी, ठीक है। या फिर जो सबसे छोटी साइड है उसका अपोजिट एंगल सबसे छोटा रहेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। एक प्रॉपर्टी लिखना भूल गई हूँ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको बता देती हूँ। कोई भी ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल, ये आपका एक्सटीरियर एंगल रहेगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये भी आपके पास ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, आप ध्यान में रखेंगे इसको भी। देन नेक्स्ट है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। पैरामीटर आपको पता है सम ऑफ ऑल साइड, कोई भी पॉलीगन है उसका जो पैरामीटर रहेगा वो सम ऑफ ऑल साइड। यहाँ 3 साइड है तो सम ऑफ 3 साइड करेंगे, दैट इज़ द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। जनरली हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, इस तरह का। बट ये एरिया यूज़ होता है अगर हमें किसी ट्राइंगल की हाइट और बेस दिया हो, ठीक है। ओनली तभी हम ये एरिया यूज़ करते हैं जब ट्राइंगल की हाइट और बेस दिया हो। अगर हमारे पास ट्राइंगल की ऑल साइड्स दी होंगी तो हम हीरोन फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट करेंगे, जो कि साइड पे बेस्ड है, मतलब ऑल साइड्स दी हैं, इसमें हाइट नहीं दी है। कभी ट्राइंगल की हाइट नहीं दी है, साइड्स गिवन है, तो हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है s √ of s, s minus a, s minus b, s minus c. a, b, c are 3 sides of triangle and s is the semi parameter of triangle, ठीक है। हीरोन फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब ऑल साइड्स हमें गिवन होंगी, हाइट नहीं दी होगी, तो हम हीरोन फार्मूला से एरिया निकालेंगे। अदरवाइज़ ये फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, ठीक है। देन लास्ट आपका रहेगा ट्राइंगल की सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। व्हाट इज़ सिमिलैरिटी एंड व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी। पहले सिमिलर क्या होता है। सिमिलर, टू ऑब्जेक्ट्स आर सिमिलर इफ़ देयर सेम शेप, उनकी जो शेप रहेगी वो सेम रहेंगी तो वो सिमिलर होते हैं। और कॉन्ग्रुएंस, टू ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंस इफ़ शेप एंड साइज बोथ आर सिमिलर। सिमिलैरिटी के लिए हमें साइज़ डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 5 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये 10 सेंटीमीटर का इक्विलेटरल ट्राइंगल है। शेप सेम है, दोनों जो ट्राइंगल हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, तो हम बोलेंगे ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए साइज़ भी सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखेंगे सिमिलैरिटी के लिए ओनली शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता। बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए शेप एंड साइज़ दोनों सेम होनी चाहिए। मतलब ये है कि जो दो फिगर हैं वो ओवरलैप
की होनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर रखूं तो मेरे पास कोई भी पार्ट बाहर नहीं रहना चाहिए, कोई वर्टेक्स, कोई साइड, कोई एंगल इसको ओवरलैप कर दे ये फिगर, तो हम बोलेंगे ये टू फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपका इस तरह का साइन यूज़ होता है और सिमिलैरिटी के लिए ये साइन यूज़ होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर हमने प्रूव करना है सिमिलर ट्राइंगल, तो फर्स्टली तो शेप देखेंगे कि शेप सेम होनी चाहिए, साइज़ मैटर नहीं करता। ठीक है। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम रेशो में होनी चाहिए। अब इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, टेस्ट हम जो सिमिलैरिटी करते हैं। टू एंगल अगर हम किसी ट्राइंगल के सेम बोल देते हैं, सेम निकाल देते हैं, तो हम बोलेंगे टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। और थर्ड, 3 साइड की जो रेशो है, जैसे यहाँ जो साइड्स दिए हैं A/P, R/C एंड B/Q होता है, रेशो सेम रहेगी, तो हम बोलेंगे थ्रू SSS सिमिलैरिटी, ट्रिपल साइड सिमिलैरिटी से टू ट्राइंगल सिमिलर रहेंगी। सेम आपके पास 2 साइड, रेशो ऑफ 2 पेयर ऑफ साइड आर इक्वल एंड उनके बीच जो एंगल बनेगा वो भी सेम रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल C/P इज़ इक्वल टू B/Q है, तो इनके बीच का जो एंगल है X एंगल इज़ इक्वल टू Z एंगल होना चाहिए। ये है SAS कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी टेस्ट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप हैं। फर्स्ट इज़ एंगल, साइड, थर्ड इज़ साइड एंगल साइड। ठीक है, सिमिलैरिटी। देन कॉन्ग्रुएंसी देखेंगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें होता है शेप एंड साइज़ बोथ आर इक्वल होने चाहिए, ओवरलैप की होनी चाहिए फिगर। तो उसकी कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट, तीनों साइड्स अगर सेम आ जाती है, वहाँ रेशो सेम आना चाहिए, साइड्स इक्वल हो ना हो डजेंट मैटर, बट उनका जो रेशो है वो सेम आना चाहिए सिमिलैरिटी के लिए। बट यहाँ पे तीनों साइड सेम होंगी तो हम बोलेंगे ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। या फिर सेकंड है साइड एंगल साइड, SAS, मतलब कि दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है अगर वो सेम होता है तो हम बोलेंगे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। थर्ड इज़ टू एंगल एंड उनके बीच की साइड, जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया ये 2 एंगल और ये साइड इक्वल है, तो हम बोलेंगे ये जो 2 ट्राइंगल हैं बाय AAS सिमिलैरिटी से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है। ए कॉन्ग्रुएंसी शायद मैं भूल गई हूँ लिखना, RHS कॉन्ग्रुएंसी में है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और अनदर साइड। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है उस पर हम RHS कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं। टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी अगर उनका वन एंगल 90 डिग्री है, एक हाइपोटेन्यूज उसकी सेम है और थर्ड कोई भी साइड परपेंडिकुलर भी हो सकती है और बेस भी इक्वल हो सकता है, तो भी हम बोलेंगे टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। आप इससे याद रखेंगे व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज़ सिमिलैरिटी। डिफरेंस भी इन दोनों में पूछा जा सकता है कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी 2 फिगर जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी, सिमिलैरिटी में 2 फिगर सेम शेप की होंगी, ओवरलैप नहीं करेंगी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी का। देन दैट्स ऑल फॉर ट्राइंगल। अगर कोई प्रॉब्लम है आपको ट्राइंगल से रिलेटेड, ट्राइंगल की इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।